when you feel it's गाइस, मेरे को आपके साथ मेरे साथ एक कल इवेंट हुआ है, उसकी चीज़ मुझे आपको शेयर करनी है। तो गाइस, जैसा कि आपको हमने कल ब्लॉग के अंदर बताया ही था कि मैं और मेरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली, मैं, गौरव, मम्मी पापा, हम सब बाहर मॉल घूमने गए हुए थे। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि हम वो क्या काम। तो गाइस, वो जिस काम के लिए हम कल गए थे वो मैं आपको आज काम बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, पिछले जो हम हल्दीराम घूमने गए थे, ठीक है। तो हम हल्दीराम खाने गए थे, तो जैसे हम निकल रहे थे एग्ज़िट पे, तो हमें वहाँ पे ना कुछ लोग खड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें वाउचर्स दिया था, एक अपने लकी ड्रॉ में नाम लिखवाने के लिए हम हमारी पूरी फैमिली की डिटेल ली थी। हमसे ना कुछ एंट्री करवा रहे थे। तो एक हमें पार्क हॉलीडेज़ इंटरनेशनल करके वो हमें एक वो दे रहे थे, वाउचर टाइप का दे रहे थे। उसमें नाम, जो भी लकी ड्रॉ होगा उस अगर आपका उसके अंदर नाम आ जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज, हमने वाउचर ले लिया था वहाँ के, मतलब जो उन्होंने नाम लिखवा लिया था। तो ठीक है, हम घर आ चुके थे। परसों पापा के पास कॉल आया, ठीक है, कि जी आपका लकी कस्टमर, आप हमारे लकी कस्टमर्स में 10 लकी कस्टमर्स में से हैं, आपका लकी ड्रॉ हुआ है तो आपको वाउचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये जो हम निकले थे एग्ज़िट पे, तो उन्होंने देखो ये पर्ची दी थी हमें। जब हम हल्दीराम से एग्ज़िट कर रहे थे तो उन्होंने हमें ये पर्ची दी थी, पार्क हॉलीडेज़ इस्लाम की, ठीक है। ये देख लीजिए आप पर्ची गाइस। तो पापा के पास कॉल आई, कोई मैडम थी, पता नहीं उनका नाम तो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने उनको बताया, पापा को बताया कि जी आपका जो भी, आप हमारे लकी कस्टमर्स में से एक हैं, तो आपका ये वाउचर्स हैं, आपको उसको कलेक्ट करने के लिए ना अब MGF मॉल जाना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने लोकेशन भेजी थी, ये आपको ये है। फिर उन्होंने हमें वाउचर्स के बारे में बताया था कि हमारे 3 तरह के वाउचर्स हैं, आप कौन से ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स दी थी उन्होंने उसके अंदर, ठीक है। तो पहली थी 3 नाइट 4 डेज़, कहीं भी 5 स्टार होटल में, किसी में उनका एक तरफ का ब्रेकफास्ट में, कोई भी 3, 4 या 5 स्टार में किसी भी होटल में एक टाइम का ब्रेकफास्ट मिलेगा। अगर आपको लंच या डिनर करना है तो आपको उसका 60% आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप वहीं खाएं, आप बाहर से भी खा सकते हो, तो इसका कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप उन्हीं के होटल से खाएंगे तो आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उन्होंने ये भी बोला था कि आप जो 3 डेज़ 4 नाइट का होगा उसमें आपको रहने खाने का सब फ्री होगा, बस आपको डिनर और लंच करना होगा तो उसको आपको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो आप वहाँ कर सकते, नहीं तो बाहर से। उन्होंने बोला था 3 डेज़ और 4 नाइट का, मतलब 4 डेज़ 3 नाइट का जो होगा वो उनका तरफ से फ्री होगा। रहना खाना, वो खाने में सिर्फ ब्रेकफास्ट, वो ये सब फ्री होगा 5 स्टार होटल या 3 स्टार या 4 स्टार होटल में। और उसमें सेकंड हमें उन्होंने ये बताया था कि आप कोई भी इंडिया के अंदर जो भी PVR है उसके अंदर एक मूवी फ्री देख सकते हो, ठीक है। ओनली कपल्स, जो उन्होंने 4 डेज़ और 3 नाइट में बताया था वो भी सिर्फ ओनली कपल्स, 3 एडल्ट के लिए है। उसमें वैसे तो 4 अलाउ है, 4 चिल्ड्रंस अलाउ है। उसमें ऐसा है 2 कपल, मतलब एक मियाँ बीबी और 2 बच्चे। वो बच्चे लेकिन 5 साल से छोटे होने चाहिए, लेकिन और अगर वैसे हो तो 3 ले जा सकते हो एडल्ट, 18 साल से ऊपर 3 ले जा सकते हैं। नहीं तो अगर 4 भी ले जा सकते हैं, लेकिन 2 मियाँ बीबी होगा तो बच्चे 2 छोटे होने चाहिए फिर। तो 2 बच्चे छोटे होने चाहिए और 2 मियाँ बीबी, ठीक है, काट दिया। और थर्ड उन्होंने सैलून के बारे में बताया था कि आप सैलून की जो मसाज 10 से 15 हज़ार के अंदर जो भी उनके उनके एफिलिएट्स हैं, उसके अंदर अगर हम उनकी वो करवाते हैं सैलून में, कोई उनकी सर्विस लेते हैं, तो 10 से 15 हज़ार के अंदर जो भी उनकी कॉस्ट आएगी तो उसके कोई आप सिर्फ 15% चार्ज देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप ये सब फ्री है, जो भी हमें वाउचर वो देने वाले थे। 3 वाउचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज़ अब पापा ने उसको सोचा, चलो ठीक है। तो फिर हम फाइनली कल गए। तो फाइनली हमें उन्होंने MGF मॉल है साकेत के अंदर, जो सिलेक्ट सिटी वॉक है उसी की जस्ट बगल में ही है MGF मॉल, उसके अंदर ही आता है MGF मॉल। तो उनकी लोकेशन दी, उन्होंने हमें बोला कि जी आप अपने वाउचर वहाँ जाके कलेक्ट कर सकते हैं। आप उन्होंने हमें 3 से 4 बजे का स्लॉट, हमसे पूछा था कि सर आप कब आ सकते हैं, तो हमने उनसे 3 से 4 बजे का स्लॉट बुक कर दिया था, ठीक है जी। फिर हम MGF मॉल गए, काट दे। तो MGF मॉल हम जैसे ही गए तो फिर उन्होंने बताया लोकेशन, तो फिर हम उनके ऑफिस में गए। तो वहाँ हमें पार्क हॉलीडेज़ के नाम से उनका वो मिल गया था ऑफिस, तो हम उसके अंदर गए। वहाँ मैं गया था, उदित तो गया नहीं था, उदित तो घर पे ही था, उसका मन नहीं कर रहा था इसलिए वो गया नहीं था, ठीक है। मैं, गौरव, मम्मी पापा,
हम गए अंदर, काफ़ी 5-1 मिनट बैठे। उन्होंने फिर वो हमसे फॉर्म लिया है, तो फॉर्म भरवा रहे थे, हमसे नाम पूछ रहे थे, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब वो पूछ रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने उसे पापा से भी क्रेडिट कार्ड की भी डिटेल्स वगैरह पूछी, तो पापा ने उनसे पूछा, पापा ने उनसे ये कहा कि आप ये सब डिटेल्स की पूछ रहे, तो वो जनरली कहने लगे बस ऐसे ही नॉर्मली जस्ट हमारी आस्किंग नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, इसका कोई। तो जो वहाँ पे हमें अटेंड करी थी उसका नाम पूजा शर्मा था, तो उसने फिर हमें सारे बेंचेस लगा के हमें बुलाया, हम सबको बिठाया, ठीक है। फिर वो अपने 3-4 कागज़ लेके आ गए, तो उस पर हमें समझाने लगे, सर आपको जैसे फ़ोन पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी होगी कि आपका जो फर्स्ट वाउचर है उसके अंदर ये 4 डेज़ 3 नाइट है, सेकंड वाउचर के अंदर आपकी कोई भी इसमें PVR में एक मूवी देख सकते हैं, और थर्ड आपको उसने उन्होंने सैलून के बारे में बताया था कि आप सैलून की 10,000 से लेके 15,000 के बीच जो भी सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। जो वाउचर है वो इतने हज़ार उसे उन्होंने वाउचर भी दिया था, ठीक है। अब तो गाइज़ वो हमें उसके बारे में बताने लगे कि हमारे उनके रिजॉर्ट्स कहाँ कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर है। वो हमसे पूछने लगे कि आप घूमने जाते हैं, हॉलीडेज़ में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, आप कहाँ कहाँ पर आप घूम चुके हैं। मतलब जनरली तो वैसे कपल्स के लिए था, जनरली तो ये कपल्स के लिए था, लेकिन मैं और जो छोटा भाई है मेरा, वो गौरव, वो हम चले गए थे, ठीक है। बस ऐसे ही हम मॉल भी घूम लेते इसलिए हम चले गए। तो फिर हम जैसे ही वहाँ गए तो ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बैठाया, मतलब ये सब करने लगे, पेपर इन्फॉर्म करने लगे। तो फिर वो हमसे मतलब ऐसे ही अपने बताने लगे, अपने लैपटॉप में दिखाने लगे कि कौन कौन से कहाँ का रिजॉर्ट्स है, उसके अंदर आप क्या क्या जो भी इनकी सर्विस है कौन को ले सकते हो। जैसे आपको कह रहे ये फिर उन्होंने फिर ये भी कहने लगे कि जैसे अगर आप ऐसे कि कोई भी ऑनलाइन अगर बुकिंग करते हैं, अगर मेक माई ट्रिप से करते हैं, जो भी बहुत सारी होटल्स को बुक करने की वेबसाइट्स होती हैं उनसे वो बुक करते हैं, तो आपको इतना खर्चा इतना होगा। आपको एक दिन का जो 5 स्टार का 10,000 रुपये होता है, 15,000 रुपये होता है, बड़े बड़े होटल्स में ऐसे ही होता है। लेकिन आप हमारे थ्रू अगर करेंगे तो वो ये आपको 2,500 रुपये के अंदर हो जाएगा। तो एक तरफ तो वो अपने जो भी हमारे वाचर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताते रहे, बस उन्होंने उसको साइड में कर दिया। फिर वो आप गए अपने उस पर, फिर वो अपनी पब्लिसिटी प्रमोशन के उसमें लग गए कि जो आप हमारे उसके थ्रू करोगे तो आप यहाँ, अगर आप ये ही नहीं, आप अपने वो लोकेशन बताने लगे कि जी हमारी इंडिया के अंदर यहाँ लोकेशन के अंदर ये होटल है, हमारी इनसे एफिलिएट्स हैं, हमारी ये बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, ये हमारी ये हैं। और वो अपने इंटरनेशनली बताने लगे, सर आप दुबई जा सकते हैं, स्पेन वगैरह सब बताने लगे, ठीक है। तो उसके अंदर बता अगर हमारे थ्रू आएंगे तो आपका 1 डे हम 2,500 रुपये करवा देंगे, 2,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और उसमें आपका 1 टाइम आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, लेकिन लंच और डिनर का आपको उस पर अगर लेना चाहेंगे तो आपको 40 या 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज़ वो जैसे हमें 1 घंटे तक हमें पकाते रहे, ठीक है, कि आप यहाँ चले, आपको ये हम ये, फिर वो औकात पे आ गए अपनी, ठीक है। फिर वो हमें कहने लगे जो आपको ऐसा है तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 75,000 देने पड़ेंगे, आपको 75 देने पड़ेंगे, आपको उसके अंदर 25 दिन मिलेंगे। अब वो 25 दिन की वैलिडिटी उन्होंने बोली है वो 5 से 8 साल के बीच में यूज़ कर सकते हो। वैसे उन्होंने 5 साल बोला था, आपकी 5 साल के अंदर इन 25 दिनों को या तो एक साथ यूज़ कर सकते हो या एक एक करके कर सकते हो। वैसा जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 25 दिनों को आने वाले जो 5 साल है उसके अंदर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें अगर बोले, अगर बाई चांस आपके ये 25 दिन में अगर ख़त्म नहीं हो पाते, यूज़ नहीं हो पाते हैं, तो वो आप इनकी 3 साल की वैलिडिटी और बढ़वा सकते हैं, तो वो 8 साल हो जाएंगे। तो मतलब टोटल 8 साल हो गए। तो आप टोटल 8 साल के अंदर जो भी 25 दिन है उनको कैसे इनके दिन यूज़ कर सकते हो। और एक दिन की जो चार्ज है वो है 2,500 रुपये, एक दिन का चार्ज है। अब इन्होंने बताया अपनी औकात पे आ गए, अभी आ गए अपनी औकात पे। इन्होंने हमें बोला कि आपको 75,000 देने पड़ेंगे, ठीक है। 75,000 अब आपको डेबिट कार्ड से दे सकते हैं या तो क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, बस ये दो ही वो हैं। डेबिट कार्ड से दे सकते हैं तो डेबिट कार्ड से आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, या 50-50 करके दे सकते हो। और या तो क्रेडिट कार्ड से करते हो तो आपको 4 किस्तें बनवा सकते हो कि ऐसे ऐसे ये करवा सकते हो। पहले तो आप 2 किस्त, आपकी 2 साल तक की किस्त बनवा सकते हो उसकी। और उसके बाद फिर थोड़ा और रोने लगे, मना करेंगे, फिर क्या है जी आप 4 साल की भी बनवा सकते हो, ठीक है। तो गाइस जैसे ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके इस पे आ गए ना, तो बस गाइस हम समझ गए थे कि बस ये फ्रॉड करने लगे हैं। इनका कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ नहीं है, बस ये वाउचर के नाम पे लोगों को ठगते हैं और यहाँ पे बुला के उनको अपनी स्कीम बताने लग जाते हैं, अगर आप यहाँ जाओगे तो, ठीक है। और गाइस ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऐसे काफ़ी लोगों को उन्होंने ठग भी किया, हमने और भी वो लोगों ने देखा। तो गाइस हम इसलिए खुद गए थे, हमारा लगा था, इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन लेके पूरा गए थे। तो हमने गाइस हमारे साथ भी वो ऐसे ही कर रहे थे, 75,000 लेके। वो उनका कोई प्रोग्राम नहीं, बस ऐसे ही वो बैठे हुए, उन्होंने एक ऑफिस खोल रखा है, उसके अंदर वो लोगों को ठग रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो आ गया औकात पे आ गए बस। उन्होंने हमने बोला जी ठीक है, हमें नहीं चाहिए, हमारा इतना बजट नहीं है, बस बात ख़त्म।
फिर बस उन्होंने अपना वो दे दिया, वाउचर दे दिया, देखिए ये वाउचर है, देखिए ये वाउचर है। उन्होंने बोला था इसको पीछे स्क्रैच कर लेना, जो भी आएगा 10 से 15,000 के बीच में आएगा, 10 से 15,000 के बीच में कुछ आएगा, मिनिमम 10 तो आएगा। तो हमने स्क्रैच करा तो मेरा 15,000 आया था। तो ये सैलून का वाउचर है जो भी, और इसके ऊपर देखो सैलून का वाउचर और यहाँ पे दे रखा है अगर हम इनमें स्किन की सर्विस लेंगे तो ये 15% सर्विस चार्ज तब भी देने पड़ेंगे। तो मतलब इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तब भी 2200 या 2300 रुपये उनको तब भी देने पड़ेंगे। और बस इन्होंने ये दे दिया था जी आपका ये है, और उन्होंने बोला था अगर आप इसमें हॉलीडे में अगर जाना चाहते हैं तो हम उनकी ये लोकेशन है सारी इसमें दे रखी है, देखो ये लोकेशन दे रखी है। तो गाइज़ आप जहाँ कहीं भी मॉल में या फिर कहीं भी अच्छी रेस्टोरेंट में या फिर हल्दीराम में कहीं जाते हैं तो अगर आपको ऐसे ही कहीं मिलते हैं तो गाइज़ आपसे कृपया करके मेरी यही विनती है कि आप इन ऐसे लफड़ों में ना पड़े। सीधा अगर आपको लक्की ड्रॉ के लिए बुलाते हैं वो सबको लक्की में ले लेते हैं, सबका लक्की ड्रॉ लग जाता है, जितने को भी करेंगे सबका लग जाएगा, उनको कुछ नहीं होता, उनको ये वाउचर के नाम पर सिर्फ आपको उनको ठगना होता है। और आप कृपया मेरी माने तो ऐसे चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो गाइज़ मेरी बस आपसे यही विनती है कि आप इन चीज़ों में ना पड़े, बस। थैंक यू गाइज़। तो गाइज़ आप ऐसे लफड़ों में ना फंसे, कृपया आप सावधान रहें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।